देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। ठाक। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੁਬਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਵੀ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ है। इन पे भी वही मेकअप होता है लेकिन इन पे कोई असर नहीं होता। लीजिए बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कोयटा तशरीफ लाए हैं। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं असेंबली में, जनाब नवाबजादा ज़ारेन खान मक्सी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर बीनिश मंजूर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बीनस जी तशरीफ लाई हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लिख के लाया हूँ नवाब साहब के लिए। आज लगता है बस तमाशा था वो ताल्लुक जो बेतहाशा था, हम उसी बुत के हाथों टूट गए जो तखय्यल में खुद तराशा। ओहो खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। वाह वाह वाह। आपने बीमार से जिस तरह रुखसत ली है, साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे। जी ज़ारेन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नो थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। आपने शो देखा हुआ है? जी कुछ बिल्कुल। आइडिया है आपको? यस यस, थोड़ा बहुत है। जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि ये पॉलिटिक्स में आना पड़ा है या बचपन में कोई और ख्वाब भी था? नहीं जी, ये वॉलंटरी है वॉलंटरी है? जी। मैं तो बाहर मुल्क था काफी टाइम, कोई 8-9 साल। बस पता नहीं एक रेवलेशन आया कि पॉलिटिक्स करना है पाकिस्तान जाके। और ये रेवलेशन कहाँ पे आया था एग्जैक्टली? ये सिडनी था, ये सैन फ्रांसिस्को था, ये स्विट्जरलैंड में था जी। जब स्विट्जरलैंड? मैं बोर्डिंग स्कूल में था उस वक्त जी, 2008 में। ऐसा वहाँ क्या पे हुआ था ज़ारेन? बस जी, दैट्स हिस्ट्री, शुड नॉट बी रिपीटेड। अच्छा। बट जनरली जो चीज़ें थी और जो दोस्त और संगत साथी थे उधर, उनके साथ डिबेट और डायलॉग और चीज़ें जब हुई तो आई जस्ट केम टू द कंक्लूजन के वन डे इन माय लाइफ जी पॉलिटिक्स में करूंगा पाकिस्तान में जी। सर तो मैं वो भी एक फैसला दो किया। दफा वहाँ गया हूँ, वहाँ ये चक्कर आते हैं, किधर? इस तरह के ख्याल आते लेकिन हैं। वो तो पढ़ लेके आते हैं ना, तो अड़ू कमजोरी ना आ रहे सन। ज़ारेन, इंटरेस्टिंगली आप जब स्विट्जरलैंड में थे तब आपको एक ख्याल आया, उसके बाद आप बैचलर्स के लिए जी सैन फ्रांसिस्को गए, बिल्कुल। फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए मास्टर्स सिडनी भी गए, किए। तो आपने बड़ी देर इस ख्याल को रोके भी रखा है या घर वालों ने रोके रखा? नहीं जी, घर वालों ने कहा कि जैसे आपकी मर्जी है वैसे करें, whatever you're passionate in you follow that। 6-7 साल मैंने फिर रिसर्च किया, देखा, न्यूज़ देखता रहा, चीज़ें, फीलिंग, एहसास था एक कि मुल्क वापस आना है और सर्व करना है, यही था जी। ये लेकिन घर वालों ने नहीं रोका सर आपको कि आप जब सैनसो डिस्को जाते थे? सैन फ्रांसिस्को नहीं, और सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, ये कोई ये नून लीग का इंतखाब भी अपनी मर्जी से किया या ये जी अपने मर्जी से किया जी। एंड बिल्कुल वाई सो? volunteer। इतनी ऑप्शंस थी आपके सामने? जी बस हालात ऐसे थे, और फिर जो मेरे फादर इन लॉ थे वो भी नून से खड़े हुए थे, फ्रॉम लसबेला ओनली, ओके तो दैट वाज द डिफॉल्ट पार्टी एट द टाइम जी। ओके, दैट वाज एंड द देन पार्ट। मैंने सोच समझ के फिर मैंने कहा कि ये इसी पार्टी में ही जाना है जी। इस ख्याल से पहले क्या ख्याल था कि क्या करना है? जी मैं सेमी गवर्नमेंटल थिंक टैंक में ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाला था। आई थिंक आई वाज अबाउट टू फाइनलाइज माय जॉब। वो छोड़ के जी फिर मैं वापस आया 2018 में, तो आप इलेक्शन से पहले। उधर ज्यादा पैसे कमा सकते थे या इधर ज्यादा है? नहीं जी, बाहर मुल्क में तो अपॉर्चुनिटी है जी। इधर तो पल्लियों में लग जाते हैं। मैडम, इनको तो ख्याल आया था बीच में जाके, आपको एक्टिंग का ख्याल आया था पहले या डायरेक्शन वाला था? क्योंकि पढ़ी आपने फिल्म मेकिंग है। हाँ, लेकिन पहले मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया था। अच्छा। कमर्शियल एक्टिंग से, और उसके साथ फिर मुझे मॉडलिंग की भी काफ़ी अच्छी ऑफर्स आती थी, तो फिर मैंने काफ़ी सिलेक्टिव कर लिया अपना काम, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कम एज में ये स्टार्ट करते हो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है इस काम की, बिकॉज ये सारी चीज़ मुझे लगता है एक्टिंग वगैरह तभी आती है जब आपको थोड़ी बहुत दुनियादारी आती हो या आपको दुनिया की थोड़ी बहुत समझ हो,
तभी आप अपने एक्ट को और अपनी अंदर की पर्सनालिटी को आप टीवी पर दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आज से पहले स्टार्ट किया था वो थोड़ा चाइल्डिश वर्क था, लेकिन जो मैं अब कर रही हूँ बहुत सेंसिबल होकर, बहुत अच्छे तरीके से समझ कर रही हूँ, तो मुझे अब ज्यादा मजा आ रहा है ये काम करने का। मगर आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी भी? हाँ, पढ़ी भी है। तो इसीलिए पढ़ी थी बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं अपने फ्रेम्स जो हैं वो मतलब दिखा सकूं, मैं अपनी इमेजिनेशन जो मैं सोचती हूँ उसको मैं मतलब दिखा सकूं कि मेरी थिंकिंग या मैं किस हिसाब से दुनिया को देखती हूँ। तो हमने काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई, उसके साथ हमने काफ़ी फीचर फिल्म्स बनाई, टिश बटन, पर्यट लव वगैरह, इन सबके साथ मैंने इन डायरेक्टर्स के साथ, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हमारे, इनके साथ काम किया और ज़्यादा एक्सपैंड हुआ कि मतलब क्या कुछ होता है। तो मुझे लगता है इसमें मेरा फ्यूचर भी बहुत अच्छा है और इसमें मैं अपनी मर्जी का काम भी बहुत कर सकती हूँ। मगर अब आप ज्यादा कीन किस चीज पे हैं, बिहाइंड द कैमरा या Behind the फ्रंट ऑफ द camera? कैमरा? तो कैमरे के सामने क्यों रहना चाहती हैं? मैं आती हूँ। कैमरा मैन दे पैसे देने तुसी की होता ना कि इसके सामने मैं नहीं आऊंगा। जानिन, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप भी काफी हद तक एक आराम से किसी ड्रामे या फिल्म के अंदर आ सकते हैं। I don't think so. बिल्कुल आ सकते हैं। ये देखें, आई एम नॉट We think so. ये देखें, वी थिंक सो, दो खवातीन अच्छा ने भी ये कह दिया। तो वोट ले लें सबसे। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये देखें, खवातीन ने सबसे ज्यादा वोट। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ये आ सकते हैं। हल्के में इतने ड्रामे करते हैं तो ड्रामा में नहीं आ सकते हैं। ये मगर आप बताएं, आप तो डायरेक्शन भी करती हैं, तो है या नहीं, नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल। इनकी हाइट भी है, फेस है, ओए और होए। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़कियां तो बहुत इनको लाइक करेंगी, फॉलो करेंगी। आपकी बहुत अच्छी ओए होए, दिन में आपकी अरे, ये फॉलोइंग तो खतरनाक इतने- बात कर रही है। इतने कॉम्प्लीमेंट्स हाँ। एक कभी फ्लो में मिले आपको? बिकॉज हम जिस भी कैरेक्टर को देखते हैं ना, हम एक कैरेक्टर बनाते हैं कि ये किस में मतलब चलेगा, हाँ, मतलब किस में आगे ये किस जाएगा। में चलेंगे आपके ख्याल ये से? What जाएंगे, genre? मिकाल टाइप है, ये जाएंगे, मिसाल टाइप जाएंगे। जाएंगे। जानिन, ये आपको पहले कभी किसी ने कहा या हमने ही आज इंकशाफ किया ये? नहीं जी, एक दो दफा लोगों ने कहा है, देखा ना, बट कहा है। इतने सीरियस लोगों ने नहीं कहा। लोगों ने कहा होगा, आपने सीरियस नहीं लिया। सर ये ड्रामे पाकिस्तान में जो Professional. बनते हैं उससे तो आप आगे की चीज है। आप टर्किश ड्रामों में, आप ओए होए। इधर पॉइंट हॉलीवुड भी में नॉट जाएं। टर्किश ड्रामों का, ये सही कह रहे हैं। अच्छा, कि- टर्किश हाँ, ड्रामा लगे? हाँ, हाँ। लगता है कि इस शक्ल का लड़का कहीं इस्तांबुल पे साहिल के किनारे फिर रहा होगा। और तो मेरे ख्याल से वो चाहेंगे कि वो शायद कहीं सैन फ्रांसिस्को की सड़कों के ऊपर वॉक कर रहे हो तो ज्यादा वो बस आप मिस क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड, सैन फ्रांसिस्को या सिडनी? जी स्विट्जरलैंड और सिडनी जी। व्हाई नॉट सैन फ्रांसिस्को? सैन फ्रांसिस्को में यूनिवर्सिटी लाइफ टफ था मेरे लिए। अच्छा जी, ups and मुझे तो downs। लगता है सबसे ज्यादा यार जबरदस्त शहर वो था जहाँ हम गए हैं। शहर में तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल Yeah. एरियाज, बट वो जो माहौल था यूनिवर्सिटी लाइफ का मेरे लिए थोड़ा बहुत टफ था। पढ़ाई- लेकिन सिडनी में ज्यादा मजा है। लाहौर टाइप है लोग, लाहौर पंजाबी सैन लोग। फ्रांसिस्को देखा हुआ है? तो मुझे नाम नहीं आता तो देखा कहाँ से होगा। नहीं, गलती से कभी कुछ जहाज गुजर ही जाता है ना ऊपर से। हाँ वैसे पढ़ा ही है मैंने, मुझे मगर बड़ा जबरदस्त, बहुत खूबसूरत शहर है वो। अगर आपने जाना है इस बार और आपने पेड़ पे जाके एक तस्वीर भी खिंचवानी है, आपको पता है मेरी तस्वीरें तो फिर उधर चलती हैं। बिल्कुल वो आपने वहां से खिंचवा के भेजनी ताकि हमारा तो दिल खराब हो। विनेश, आपको ट्रैवलिंग का शौक है? मुझे है ट्रैवलिंग का शौक, लेकिन काम इतने ज्यादा होते हैं। 6-7 सालों में पहली दफा भी गई हूँ फुकेट शूट के लिए, और मुझे इस एक्सपीरियंस के बाद मतलब काफी फील हुआ कि सब कहते हैं कि ट्रैवल करना चाहिए ना। मैंने बहुत ज्यादा इसको ना वैसे लिया हुआ था कि नहीं, क्या होता है कि मैं जब से वहां से होकर आई हूँ, आई लिटरली फील सो चेंज इन माई सेल्फ। लास्ट